नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। ऑल पार्टी मीटिंग हुई। किस चीज पे मीटिंग हुई? पहलगाम में जो कुछ हुआ उसको लेकर के सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में कमोबेश सारे पार्टियों के नेता पहुंचे। राहुल गांधी भी पहुंचे, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे, असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे, राम गोपाल, टीएमसी पार्टी के सारे पार्टी के नेता पहुंचे। और पहली आर पार्टी मीटिंग हुई जिसमें सबने सर्वसम्मति से एक रेजोल्यूशन पास किया कि सरकार जो भी कदम उठाएगी हम लोग उसके साथ रहेंगे। लेकिन दो चीज देखने को मिला है। प्रवक्ता इनके टीवी पर कुछ बोल रहे हैं, हालांकि आल पार्टी मीटिंग के बाद अब प्रवक्ताओं को देखना होगा कि वो अब क्या बोलते हैं। नेता इनके कुछ बोल रहे हैं और आल पार्टी मीटिंग में कुछ बातें बताई जा रही, कुछ बातें कही जा रही। तो अभी इसमें बहुत विरोधाभास है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। और भारत का विपक्ष तो किस तरीके का है यह आपको भी पता है, सबको पता है। लेकिन सबसे सुखद यही रहा कि सब लोगों ने एक सुर में कहा कि सरकार जो भी फैसला लेगी हम उस फैसले के साथ खड़े रहेंगे। यह मसला देश की सुरक्षा का है। अब एक सवाल जो बार बार उठ रहा था कि भाई सुरक्षा एजेंसियां कहां थी। मेरे भी मन में सवाल था, मैंने भी इस बात को कहा था अपने लाइव में, आपके भी मन में सवाल था। इसका जवाब मिला ऑल पार्टी मीटिंग में। बेसिकली लालच में टूर ऑपरेटरों ने 20 अप्रैल को चोरी से, बिना सरकार को बताए, बिना पुलिस को बताए, बिना सुरक्षा एजेंसियों को बताए, टूर ऑपरेटरों ने सैलानियों को या जो भी वहां पे पहुंचे लोग थे उनको, जो मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता था, जिस एरिया को दिखाया गया जहां पे घटना घटी, वहां पे ले जाना शुरू किया। और सड़क मार्ग से अगर आप पैदल जाते हैं तो 2.5 घंटा वहां पे लगता है। खच्चर और पैदल का ही रास्ता है वहां पे जाने का। तो ये लोग जहां रुके हुए थे, जहां पे होटल था, जहां पे स्टे था, जहां पे बुकिंग था इन लोगों का, यह लोकल अथॉरिटी और पुलिस के संज्ञान में नहीं था। टूर ऑपरेटरों ने लालच में आकर के इतना सब कुछ किया, क्योंकि एक भ्रांति है कश्मीर के अंदर। अब भ्रांति है कि सच है, क्या है, कैसे है, वो आप समझिएगा, उसको आप अपने हिसाब से उसको कैलकुलेट करिएगा कि भैया टूर आप जो सैलानी घूमने जाते हैं, जो वहां पे टूरिस्ट जाते हैं, उनके ऊपर कोई हमला नहीं होता है। ये आप लोग मीडिया में भी सुन रहे होंगे, तमाम तरीके की चैनल्स पे, यूट्यूब पे, सब जगह सुन रहे होंगे। तो उन्होंने चालाकी में, उनको लगा कि अगर दूसरे तरफ जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं सैलानी, घूम रहे हैं, तो कुछ इधर भी माल कमा लिया जाए। और यह बात नहीं बताई। सरकार ने बताया कि अमरनाथ यात्रा चूंकि जुलाई अगस्त में शुरू होती है, तो जून में इस मार्ग को खोला जाता है और तब वहां पर सुरक्षा एजेंसियां और सारी चीजें, सुरक्षा बल जो है उसका डिप्लॉयमेंट होता है। लेकिन इस बात को जब वहां पे सुरक्षा एजेंसियों के लोग जो थे, सुरक्षा एजेंसियों के, उन्होंने प्रेजेंटेशन दी आल पार्टी मीटिंग में, उसके बाद भी राहुल गांधी रिजिट थे। क्यों नहीं थी, कैसे नहीं थी, ये नहीं थी, वो नहीं थी। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं कि किसने किसने क्या क्या कहा और क्या क्या हुआ। सबने कहा कि हम सब एक हैं। पहलगाम हमले पर हुई सर्वदलीय बैठक के बाद बोले खड़गे, सरकार ने कहा आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति। खड़गे ने इस बात को कहा कि हम सब एक हैं और एक मैसेज जाना चाहिए। खड़गे साहब की इस बात का स्वागत है, कम से कम कहा तो। अदरवाइज इनके प्रवक्ता तो टीवी पर बैठ करके डिफेंड ही कर रहे हैं और इस देश में एक अलग ही नैरेटिव चल रहा है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, उनसे कोई धर्म नहीं पूछा गया। तो कई सारे यूट्यूबर हैं जो सरकार के खिलाफ रहते हैं, वो कहते हैं अरे प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं, इस तरह की कोई बातें नहीं थी। जबकि ओवैसी ने ऑल पार्टी मीटिंग में और बाहर एएनआई को भी इंटरव्यू देते हुए इस बात को स्वीकार किया था कि वहां पे धर्म पूछा गया था। जबकि वीडियोज, फुटेज सब कुछ है, आप कैसे झुठला सकते हो। तो ऑल पार्टी मीटिंग में यह बात हुई और ये उठी भी और इसको माना भी गया कि नहीं, वहां पे जो भी हिंसा हुई वो धर्म पूछ करके ही हुई थी। अच्छा,
फिर क्या हुआ, राहुल गांधी ने सर्वदलीय बैठक में पूछे सवाल। उन्होंने कहा कि सुरक्षा में चूक क्यों हुई। उन्होंने पूछा जिस वक्त हमला हुआ वहां सिक्योरिटी फोर्स क्यों नहीं मौजूद थी। बताया जा रहा है कि इस बारे में आईबी की ओर से जवाब दिया गया है। अरे बताया क्या जा रहा है, ऑल पार्टी मीटिंग में जब प्रेजेंटेशन और देश का गृह मंत्री, देश का रक्षा मंत्री, देश का विदेश मंत्री, देश का फाइनेंस मिनिस्टर, तमाम तरीके के मंत्री वहां बैठे हुए हैं और आपको ब्रीफ दे रहे हैं, राजनाथ सिंह इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, उसके बाद भी ये बच्चों वाला जो क्वेश्चन संसद में उठाते हैं राहुल गांधी, वही ऑल पार्टी मीटिंग में उठाते हैं। लेकिन खबर यह मिली कि राहुल गांधी को फिर तब अमित शाह ने उठ करके जवाब दिया और पूरा डिटेल में बताया कि वहां की स्थिति क्या है, वहां की परिस्थिति क्या है, वहां की भौगोलिक स्थिति क्या है। ये देश के अपोजिशन का लीडर है जिसको बेसिक चीजें भी नहीं पता है। तो अब कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि राहुल गांधी जाएंगे, श्रीनगर जाएंगे, फलाना जाएंगे। राहुल गांधी को जाना तो पहलगाम जाओ और जाकर के देख के आओ कि वहां की क्या सिचुएशन है। देश का गृह मंत्री तो गया था। खैर आगे और बढ़ते हैं, क्या हुआ। पहलगाम आतंकी हमला, पुलिस की अनुमति के बिना पर्यटकों को घास के मैदान तक ले जाया गया। सरकार ने सर्वदलीय बैठक में इस बात को बताया। क्योंकि एक और सवाल था ना कि प्रतिक्रिया क्यों देरी से हुई। तेवे हुआ कि जो घास का मैदान था मेन सड़क से वहां पर पहुंचने के लिए, फिर से बता रहा हूं, पैदल और खच्चर का ही व्यवस्था है। जो लोग गए हैं, जो लोग जानते हैं, वो इस बात को जानते हैं। जो नहीं गया है वो बहुत तरीके के प्रश्न इस पे उठा सकता है। खैर, तो 45 मिनट के अंदर वहां पे सेना के जवान जो भी वहां पे सुरक्षा कर्मी डिप्लॉय थे नीचे, वो पहुंच गए थे। अब सवाल ये उठता है कि जो लोकल नहीं चल रहा, ड्रामा चल रहा है, अरे कश्मीर में ये स्वागत हो रहा है, उसने बंद कर दिया, फलाने ने बंद कर दिया, ढिकाने ने बंद कर दिया, ऐसे ने कर दिया, वैसे ने कर दिया। तो ये लोकल की मिली भगत से हमला हुआ है। लोकल ने ही इसको बिना अनुमति के इस यात्रा को शुरू किया पैसे कमाने के लिए। तो लोकल के लोगों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए पहली। दूसरी चीज, वो सारे टूर ऑपरेटर जिन्होंने पहलगाम में, और खासकर जो मिनी स्विट्जरलैंड जिसको बोला जाता है, जिस एरिया को जो घास का मैदान है, वहां पे जब अनुमति ही नहीं थी, परमिशन ही नहीं थी, तो जिन जिन टूर ऑपरेटर ने ये हरकत की, बुकिंग की और वहां तक लोगों को पहुंचाया, उसका लाइसेंस सस्पेंड करो, उनको उठा के जेल में डालो। हालांकि कई सारे लोगों को उठाया गया, कई सारे लोगों से पूछताछ कर रही है, लेकिन बुकिंग करने वाली वेबसाइटें भी, जब वहां चीजें शुरू नहीं है तो आप बुकिंग किस हैसियत से कर रहे थे, यह बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग भी सोच रहे थे कि अमरनाथ यात्रा में तो बहुत टाइम है और वही वाला रूट है, तभी खुलता है, तभी लोग जाते हैं, ये बीच में कैसे जाने लगे। अच्छा, ये उन्होंने बता दिया कि कैसे कैसे हुआ और उसके पहले कैसे डिप्लॉय किया जाता है। खड़गे ने कहा कि हम एक हैं, देश को देंगे पैगाम। इस हादसे में बहुत से निर्दोष मारे गए। हम सभी ने मिलकर कहा कि देश इसमें सरकार जो भी एक्शन लेगी, हम सब एक हैं, हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा, एक छोटी सी क्लिप आई थी राहुल गांधी से, जब पूछा गया तो राहुल गांधी का चेहरा उतरा हुआ था। मतलब कुल मिला जुला करके राहुल गांधी की बकलोली को खड़गे साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग में संभाल लिया है ना। मतलब ये पट्टा जहां जाता है उल्टी सीधी ही हरकत करता है। और मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरीके का एलओपी भारत की डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। ओवैसी ने भी बहुत अच्छी बात कही। मन में क्या हो ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन कहा तो उसने ठीक ही बात कहा। बैठक में हिस्सा लेने के बाद एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि केंद्र सरकार उस देश के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है जो आतंकी समूहों को पनाह देता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून हमें पाकिस्तान के खिलाफ आत्मरक्षा में हवाई, नौसैनिक, नाकेबंदी, हथियारों की बिक्री, पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। हालांकि उन्होंने सवाल किया कि सीआरपीएफ को बैरसन मैदान में क्यों नहीं तैनात किया गया था, त्वरित प्रतिक्रिया दल को वहां पहुंचने में 1 घंटा क्यों लगा। इस पे जवाब पूछ लिया गया, क्योंकि जवाब जब दिया था अमित शाह ने, तो उससे पहले ये ओवैसी ने सवाल पूछ लिया था। बैरसन में जो सीआरपीएफ का कैंप है तो वहां पे थे, वहां पे प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम कहां थी, जो घास का मैदान है वहां पे। तो लोकल ने रेकी करके नहीं बताया तो ये घटना कैसे घटी। इसलिए जो टूर ऑपरेटर है उनकी अच्छे से सुताई होनी चाहिए।
जब जानते हो संदिग्ध इलाका है, चीजें ठीक नहीं है, चीजें गड़बड़ हो सकती हैं, तो तुमने लोकल पुलिस, लोकल अथॉरिटी तक को भी बताने की जहमत नहीं उठाई। इन्होंने कहा कि अरे कुछ होना तो है नहीं, आओ आओ मजे ले लेते, इसी में कोई आता जाता तो है नहीं इधर है। ओवैसी ने कहा कि जिस तरीके से आतंकियों ने लोगों का धर्म पूछ करके उनकी हत्याएं की, मैं उसकी निंदा करता हूं। यह बहुत अच्छी बात है कि सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन पानी को कहां रखेंगे तो उसके बारे में टेक्निकली बताया। सरकार ने अपना जवाब दिया कि देखिए सारे पानी को स्टोर करना संभव नहीं है, जिस बात को मैं पहले भी कह रहा था, लेकिन यह मैसेज देना बहुत जरूरी था। हम बहुत कुछ कर सकते हैं वहां पे, उसके लिए पूरी प्रेजेंटेशन सरकार ने दी। खैर, अब सवाल 2-3 है। आल पार्टी मीटिंग को इसको आप कह सकते हैं कि ठीक है, कोई मतलब बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। एक तरीके से अगर विपक्ष ने एक ही रिजोल्यूशन पास कर दिया है और सरकार ने भी उस रिजोल्यूशन के समर्थन में है, सब लोग समर्थन में है, तो कोई समस्या नहीं। राहुल गांधी भी कोई समस्या नहीं और निग्लेजिबल व्यक्ति है। अब जो कल मीटिंग हुई, G20 के जितने भी देश थे उनके राजदूतों को बुला करके भारत सरकार ने ब्रीफ किया कि क्या क्या हुआ था, और 3 घंटे तक मीटिंग चली। हो 3 घंटे तक ब्रीफिंग का मतलब है कि बता दिया गया दुनिया को कि ये काम किया है, अब हम कुछ करेंगे तो तुम लोग टूट टाट टिमटाम मत करना। तो जो भी चीज सरकार करेगी अब वो देखने वाली बात है, लेकिन इसी चीज की मांग हो रही थी। मैं इस चीज को बार बार कह रहा था कि इस समय पे क्या कहना चाहिए, इस समय पे क्या करना चाहिए, पूरे दुनिया को यह मैसेज देना चाहिए कि भारत का प्रत्येक नागरिक एक है और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा इसको। लेकिन अभी भी इतना सब कुछ के बावजूद भी भारत में रह रहे पाकिस्तान परस्त स्लीपर सेलों से बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है। क्योंकि ये कोई भी उल्टा सीधा बयान देंगे, उसी बयान को पाकिस्तान कोट करके चलाएगा। आप याद करिएगा, पुलवामा हो चाहे अन्य जगह पे जो कुछ भी हुआ कश्मीर के अंदर, उसको लेकर के इसी देश में पॉलिटिकल पार्टियों ने क्या क्या कहा और उस बात का फायदा पाकिस्तान ने उठाया। यूएन में भी जब मसला उठा तो पाकिस्तान ने उन्हीं वीडियो फुटेज को दिखाया कि देखो इनके यहाँ के नेता क्या कहते हैं, इनके यहाँ के नेता क्या करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भारत के अंदर छिपे हुए स्लीपर सेलों से भी निपटना सरकार के लिए एक चुनौती होगी। तो मोदी जी, सब लोग आपके साथ हैं, अब आप कार्रवाई करिए। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।